हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कोड की। चूंकि कोड का प्रयोग ये कैन का पास्ट प्रूफ है, ये पास्ट इक्विवेलेंट है कैन का, तो इसका प्रयोग सकता था के अर्थ में किया जाएगा। अच्छा, बात अगर पास्ट की है तो उसके साथ हैव प्लस वी थर्ड का प्रयोग भी किया जा सकता है कुछ परिस्थितियों में, वो अलग से है, लेकिन अभी सिर्फ अपन कुड को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको हम कुड हैव प्लस इसको वी थर्ड को मिटा देते हैं। अभी यहां पर अपन पढ़ेंगे सकता था, पास्ट की बात है। चलो, अगर आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट की है तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करें? कुड का। सेंटेंसेस लेके देख लेते हैं। When I was young, जब मैं जवान था, I could run, मैं दौड़ सकता था 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर in an hour, 1 घंटे में। जब मैं जवान था, यहां पर देखो when I was young, ये देने की वजह से अब यहां पर क्या आएगा? कुड आएगा। मैं जब जवान था तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, ये तो आएगा नहीं। मैं जब जवान था तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। अगर पास्ट की बात है तो यहां पर कुड। जैसे मान लो इफ यू आस्क्ड हर, यदि तुम मुझसे पूछते शी कुड आंसर, वह उत्तर दे सकती थी, कुड। यहां पर देखेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है तो उधर कुड, यानी कि अगर पास्ट टेंस दिया हुआ सेंटेंस में कहीं किसी के साथ में तो वहां पर कुड का प्रयोग। जैसे मान लो she told me that, उसने मुझे बताया कि she could help me, वह मेरी मदद कर सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच जब होता है, इनडायरेक्ट स्पीच के डायरेक्ट स्पीच का जो कैन होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड में बदल जाता है। आप ये नोट करेंगे। ये सेंटेंस ये था, she said to me I can help you, तो हमने जब इनडायरेक्ट में बदला है ना तो said to told में चला गया, इन्वर्टेड को हटा के that लग गया, I जो है उस सी में बदल गया और कैन चला गया कुड में। तो यहां पे देखेंगे ये कैन का जो है पास्ट रूप है, पास्ट इक्विवेलेंट है कुड। ये बात होगी। चलो, अब अगर बात करते हैं इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयोग है, एबिलिटी और ये जो कैपेसिटी है ना, ये वो पास्ट की तो है ही है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण प्रयोग है, महत्वपूर्ण उपयोग है वो ये है कि इसको अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, या आप नोट कर लेना अलग से कि विनम्र निवेदन, बहुत ज्यादा किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पर जो प्लीज वगैरह लिखा होता है वहां पर इसके साथ कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो could you lend me ₹2000 प्लीज, क्या आप मुझे 2000 रुपए उधार दे सकते हैं? करके आप किसी से पैसे उधार मांग रहे हो तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे ना प्लीज, तो प्लीज वाला लगा के किसका प्रयोग हुआ? कुड का। अब ये भी हो सकता है कैन यू लैंड मी ₹2000, क्या आप मुझे 2000 रुपए उधार दे सकते हो? कैन का प्रयोग। लेकिन कुड का प्रयोग क्या रहता है? उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट की, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो वहां कुड का प्रयोग होता है। जैसे मान लो could you stand for the national anthem, क्या आप राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे प्लीज कृपया? तो आप किसी से निवेदन करते तो कुड का प्रयोग होगा। जैसे मान लो could I use your bike, क्या मैं तुम्हारी बाइक का इस्तेमाल कर सकता हूं? तो वहां पर आप कुड का प्रयोग करें। तो पोलाइट रिक्वेस्ट जहां होती है वहां किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। और एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट में दी हुई है तो वहां पर कुड का प्रयोग। तो आई होप कि आप कुड का प्रयोग समझ गए हो। अच्छा, कुड का एक प्रयोग जैसे मान लो देखिए, इफ ही हैड गॉन क्लोजर टू हॉर्स, यदि वे घोड़े के पास जाता, इट कुड हैव kicked him, it could have kicked him, तो ये उसको लात मार सकता था। if he had gone, यदि वह जाता, closer या near to horse, ये घोड़े के पास, closer की बजाय near लिख देते हैं, यदि वह घोड़े के पास जाता, it could have kicked, आप देखेंगे could plus have plus we third, ये लात मार सकता था, यानी कि घोड़ा। इस बात की संभावना थी पास्ट की। यहां पर आप सीधा सेंटेंस लेके देखते हैं, we could have attacked on enemy, शत्रु पर हम जो हमला कर सकते थे, could have attacked। यहां पर आप देखेंगे कि क्रिया भूतकाल में कोई पूर्ण होनी चाहिए थी या पूरी की जा सकती थी,
तो वहां पर कुड प्लस हैव प्लस जो है वी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो अब कुड का हो गया। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मे। यहां आप देखेंगे मे यानी सकना। अब आप कहेंगे सर कैन यानी भी सकना और मे यानी भी सकना। हाँ, क्योंकि सकना भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो आप देखेंगे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ और तुम यहाँ बैठ सकते हो। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें क्या है, मेरी एबिलिटी है। तुम यहाँ बैठ सकते हो, ये क्या होगी, परमिशन होगी। तो सकना में अलग अलग प्रयोग होते हैं। चलो, तो मैं का प्रयोग कब किन किन शर्तों में करते हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए मैं का प्रयोग होता है एक तो परमिशन के लिए, अनुमति के लिए। किसके साथ प्रयोग होता है, अनुमति। किस तरह की अनुमति, फॉर्मल की। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर फॉर्मेलिटी करते हैं ना वहां पर मे का प्रयोग। जैसे मान लो मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो ये जो आपने अनुमति ली है वो फॉर्मेलिटी की है, मे का प्रयोग हुआ। जैसे मान लो मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो ये आपने अनुमति ली है, फॉर्मेलिटी की है। अच्छा, अब अनुमति अगर देने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, यू में गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो आपने अनुमति दी है तो वहां पे मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो सी में कम हियर, वे यहाँ आ सकती है। whenever she want, जब भी वे चाहे, जब भी वे चाहे यहाँ आ सकती है। तो यहाँ पर परमिशन हो गया। अच्छा, अब दूसरा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है प्रार्थना, निवेदन होता है। जो निवेदन होता है उसके साथ किसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो निवेदन करते हैं ना, मे आई हेल्प यू, ऑफर, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, कर सकती हूं। इस तरह से मे का प्रयोग होता है। जैसे मान लो अब किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं या जान सकती हूं। तो वहां मे का प्रयोग हो गया। तो निवेदन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि और इसका प्रयोग कहां किया जा सकता है। देखिए मे के प्रयोग उद्देश्य के रूप में मैंने आपको पहले बताया था, उद्देश्य के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। पर्पस जहां होता है, जैसे मान लो वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि, वी में सक्सीड, वी में सक्सीड, हम ताकि हम सफल हो सकें। अब आप देखेंगे वी में सक्सीड, ताकि हम सफल हो सके। तो हमारा कठिन परिश्रम करने का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है, सफल होना, वी मेड सक्सीड। जैसे मान लो ही रन फास्ट, वे तेज दौड़ता है, सो दैट, ताकि, ही में रिमेन फिट, वे जो है फिट रह सके। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे उसका तेज दौड़ने का उद्देश्य क्या, ही रन फास्ट, वे तेज दौड़ता है ताकि वे फिट रह सके। तो यहां पर देखेंगे मे का प्रयोग हुआ है। अच्छा, यहां पर रन की जगह पर अगर रैन कर दूं तो क्या होगा, देखना, ही रैन फास्ट, वे तेज दौड़ा। सेकंड फॉर्म होगी ना रैन, ही रैन फास्ट सो दैट, ताकि, ही माइट कैच द बस, ताकि वे बस पकड़ सके। अब आप देखेंगे कि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर में सही है, लेकिन इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, माइट का प्रयोग। क्योंकि अब ये जो पर्पस जो है ना वो पास्ट का, भूतकाल की बात होगी। भूतकाल की बात होगी तो इधर जब रन रैन में चला गया तो फिर में किस में चला जाएगा, माइट में। ये हो गया पर्पस। अगर किसी ने इच्छा, विश वगैरह, अगर आप देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस विश वगैरह के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो विश है, ब्लेस है, इस तरह से इच्छा वगैरह, तो आप इसमें प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मान लो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यहाँ पर देखेंगे मे का प्रयोग। अच्छा, सफलता तुम्हारे चरण चूमे, तो मे सक्सेस किस योर फीट, मे सक्सेस किस योर फीट, इस तरह से। भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से। यहाँ पर देखेंगे ना मे का प्रयोग हुआ है। अच्छा, अगर अभिशाप दिया है, विष या कर्ष है, अगर अभिशाप भी दिया है, जैसे मान लो, तो वहां भी मे का प्रयोग, मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ तुम, ये अभिशाप हो गया। अच्छा, अभिशाप की जगह पे जो है वरदान भी दिया है तो भी मे का ही प्रयोग होगा। जैसे मे यू गो टू हेवन, स्वर्ग में जाओ तुम, तुम्हें स्वर्ग नसीब हो। इस तरह से मे का प्रयोग जो है विष है, कर्ष है, यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने देखा। अच्छा, इसका एक प्रयोग जो है अभी मैंने बताया था आपको, वो संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी कितने परसेंट पॉसिबिलिटी, इसकी 50% पॉसिबिलिटी जो है वो मैप से आंकी जा सकती है। जैसे मान लो
ही मे बी एट होम, वह घर पे हो सकता है, आपने संभावना जताई है, मे का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अच्छा, दे मे कम लेट, वे देरी से आ सकते हैं, दे मे कम लेट, वे देरी से आ सकते हैं, इस बात की संभावना हो गई। अच्छा, सी मे हार्म यू, सी मे ज्वाइन यू, वह तुम्हारे साथ हो सकती है ना, वो तुमसे जुड़ सकती है, तो यहाँ पर संभावना है इस बात की कि जो है हो सकती है। तो यहाँ पर इस यहाँ ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटी और परमिशन के साथ इसका प्रयोग होता है, एबिलिटी और कैपेसिटी के साथ मे का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इस जगह आई मे स्पीक इंग्लिश नहीं कहा जा सकता। चलो, यह हो गई पॉसिबिलिटी की बात। अच्छा, अब उद्देश्य हो गया, पॉसिबिलिटी हो गई, और जो है ऑफर हो गया, प्रस्ताव हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, सुझाव वगैरह, उसके लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। चलो, मे के बाद हम बात करते हैं किसकी, माइट की। ये माइट जो है मे का पास्ट इक्विवेलेंट है, पास्ट प्रूफ है। अच्छा, इसका प्रयोग भी होता है सकना, लेकिन बात पास्ट की है, और एक बहुत ज्यादा इसका पहला मुख्य प्रयोग है वो है रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम संभावना, इसके साथ माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो द लास्ट बस हैज गॉन, आखिरी बस तो जा चुकी है। ही माइट कम टुनाइट, वे आज रात शायद ही आए। अब आप देखेंगे माइट का प्रयोग है, बहुत कम संभावना, 5%। जैसे मान लो देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश शायद ही हो, बहुत कम संभावना है। इस तरह से रिमोट पॉसिबिलिटी जो होती है वहां पर माइट का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है वो है रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। अगर आप हिचकिचाहट भरा निवेदन हो, हिचकिचाहट जहां हो रही हो वहां पर निवेदन, ऐसा रिक्वेस्ट तो माइट का प्रयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको हेजिटेशन हो रही हो, हिचकिचाहट हो रही हो कि ऐसा होगा, करेगा नहीं करेगा, इस तरह वहां पर माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो अगर आप किसी से कहते हो माइट आई नो योर मोबाइल नंबर, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूं, तो यहाँ पर आप हिचकिचाहट हो रही ना, ये आपको गले में पड़ सकती है, तो माइट का प्रयोग हुआ है। जैसे मान अगर आपको ये कहे, मीडिया वाले अक्सर कई सेलिब्रिटी से पूछते हैं कि माइट आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं आपसे निजी सवाल पूछ सकता हूं, निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ। आप सेलिब्रिटी से निजी जिंदगी के सवाल जुड़े पूछने के लिए तो माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो माइट आई, माइट यू शेयर योर सीक्रेट, क्या तुम आप अपना रहस्य बता सकते हो, तो यहाँ रहस्य जान रहे हो तो फिर आप माइट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट और जो है रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, पोलाइट सॉरी ये रिमोट पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन के साथ जो है किसका प्रयोग कर रहे हैं, माइट का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, मे का पास्ट रूप, मे का पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में जैसे मान लो शी ब्लेस्ड मी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया, शी ब्लेस्ड मी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया, दैट की गॉड माइट हेल्प मी, उसने मुझे क्या आशीर्वाद दिया कि गॉड मेरी मदद करे। अब चूंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में क्या था, किसी सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आपको पता है इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो मैं किस में चला जाएगा, माइट में चला जाएगा, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो आप जैसे मान लो संभावना के लिए इसका प्रयोग होते हैं, लेकिन संभावना बहुत संभावना के लिए इसका प्रयोग होता है किस तरह से, देखना कि you might have heard the name of विंसी, आपने विंसी का नाम सुना होगा, अभी आप नाम सुना होगा। अगर पास्ट की बात हो रही है तो might have heard, might प्लस have प्लस वी थर्ड, तो यहाँ पर इस तरह से might का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, might का प्रयोग। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है माइट में, एक तो आप ये देखेंगे कि पोलाइट नहीं सॉरी रिमोट पॉसिबिलिटी बहुत कम संभावना होती है, दूर की संभावना बहुत कम संभावना होती है, वहां पर माइट का प्रयोग करते हैं। एक माइट का प्रयोग करते हैं रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, हिचकिचाहट के साथ कोई निवेदन हो वहां पर माइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ और मॉडल्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अर्षद सिमार। मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ और मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए, सोड का प्रयोग। सोड यानी चाहिए, अच्छा, किसी को नसीहत देने के लिए या कुछ आवश्यकता हो, कुछ किसी का कर्तव्य हो तो वहां सोड का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग देखना, पहला देखिए हम प्रयोग है इसका, ड्यूटी, कर्तव्य। अच्छा, कौन सी ड्यूटी? मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। ये नैतिक कर्तव्य है, नैतिकता के आधार पर। जैसे मान लो, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की जो आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या हो गया? नैतिक कर्तव्य हो गया। तो शुड का प्रयोग। जैसे मान लो, वी शुड सेव वाटर, हमें जल संरक्षण करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? नैतिक कर्तव्य हो गया। इस तरह से, जैसे मान लो, ऑल शुड रिमेन क्वाइट, सबको चुप रहना चाहिए। कहीं कोई मान लो कोई बात चल रही हो, सभा चल रही हो और वहां जरूरी नहीं हो, तो हमारा नैतिक कर्तव्य हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। तो ये ड्यूटी हो गई। अच्छा, नेसेसिटी यानी आवश्यकता। अगर आवश्यकता हो कहीं तो वहां आप देखेंगे आवश्यकता के साथ, जैसे मान लीजिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों की जो है गरीबों की मदद करनी चाहिए। जैसे मान लो, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहां पर शुड। जैसे मान लो, शी शुड हरी अप, उसे जल्दी करनी चाहिए। तो यह आवश्यकता है कि उसे जल्दी करना चाहिए, यानी कि लेट हो रहे हैं। तो यहां आवश्यकता है इस बात की। चलो, अब बात करते हैं कि और किसका प्रयोग किया जा सकता है इसके साथ। तो और प्रयोग किया जा सकता है एडवाइस का। यहां पर देखेंगे किसी को एडवाइस दी जा रही है ना, सलाह देने के लिए इसका प्रयोग। जैसे मान लो, यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यहां देखेंगे किसका प्रयोग हुआ? शुड का। जैसे मान लो, द स्टूडेंट्स शुड स्टडी केयरफुली, बच्चों को जो है ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक क्या करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे मान लो, he should take part in the competition, उससे जो है प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। तो ये जो है वहां पर शुड का प्रयोग, सलाह देते हैं किसी को। अच्छा, और शुड का प्रयोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो वहां पर लेस्ट के साथ। जैसे मान लो, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखना, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट, कहीं ऐसा नहीं हो। लेस्ट का मूल रूप से यहां अर्थ होगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि यू शुड फेल डाउन, यू शुड फेल, तुम असफल हो जाओ, लेस्ट। जैसे मान लो, रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। इस तरह से जो है लेस्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब आप समझेंगे कि इसका प्रयोग जो है किसके साथ हुआ है? एडवाइस के साथ। सजेशन हो किसी का साथ, तो वहां सजेशन के रूप में मान लीजिए किसी को सुझाव दे रहे हैं। जैसे मान लो कि वी शुड हैव पैशंस, हमें धैर्य रखना चाहिए। तो यहां पर सुझाव हो गया। जैसे मान लो, यू शुड फाइट अगेन, तुम्हें फिर से लड़ना चाहिए। तो शुड, ये कोई आइडिया अपन व्यक्त करते हैं, कोई सजेशन देते हैं,
तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? जैसे मान लो दे शुड नॉट आर्ग्यू विद अदर्स, उनको दूसरों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। अगर प्रोहिबिशन होगा ना प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही, मनाही यानी मना करना। इस सेंटेंस को प्रोहिबिशन में लेते हैं तो दे शुड नॉट आर्ग्यू विद अदर्स, उनको दूसरों से बहस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो वी शुड नॉट scatter garbage, we should scatter papers in the classroom, हमें कक्षा में जो है कागज नहीं बिखेरने चाहिए, स्कैटर। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे कि मना जब कोई चीज की होती है ना तो वहां पे जो किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग। जैसे मान लो you should not park vehicle in front of the gate गेट के बाहर हमें जो वाहन खड़े नहीं करने चाहिए। तो ये मनाही जहां पर होती है वहां पे अपन किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। तो शुड के अंदर कौन कौन से मूड के प्रयोग हुए हैं? मूल रूप से देखिए, कहीं एडवाइस हो, कहीं सजेशन हो, या मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य कहीं हो, कहीं आवश्यकता रिक्वायरमेंट हो, कहीं किसी चीज की मनाही हो, तो वहां पर तो अपन किस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? चाहिए होगा, तो वहां पर जो है किसका प्रयोग किया जाएगा? शुड का प्रयोग किया जाएगा। अब अपन देखते हैं ना जो है मस्ट। मस्ट का प्रयोग कहां करते हैं देखना। एक तो यहां पर करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रहे हैं अपन, तो जैसे मान लो योर लंग्स हैव बिकम वीक, तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। जैसे मान लो इफ यू डिजायर, यदि तुम इच्छा रखते हो टू बी फिट होने की इच्छा रखते हो, तो यू मस्ट गो फॉर वॉकिंग, आपको घूमने जाना जो है अवश्य जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर तुम फिट रहना चाहते हो तो आपको अवश्य जो है घूमने जाना चाहिए, दौड़ने जाना चाहिए, जॉगिंग वॉकिंग इस तरह से। अच्छा, दूसरा मस्ट का प्रयोग करते हैं कि ड्यूटी कर्तव्य है आपका। अच्छा, किस रूप में, संदर्भ में? जो लीगल ड्यूटी है आपकी, नैतिक वैधानिक वैद्य जो कर्तव्य है आपका, उसमें इसका प्रयोग। जैसे मान लो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब आपकी ड्यूटी, आप नैतिक मोरल ड्यूटी अगर होती है तो वो शुड का प्रयोग होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे आप तब आपको फाइन लगेगा, है ना। तो ये आपको जो है वो लीगल ड्यूटी हो गई इस तरह से। जैसे मान लो वी मस्ट नॉट स्पिट एट पब्लिक स्मोक, वी शुड नॉट स्मोक, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए एट पब्लिक प्लेसेस, जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं मनाही की। प्रोहिबिशन इसमें भी होता है मनाही, है ना, लेकिन जो है जैसे मान लो यू मस्ट नॉट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के लिए तुम्हें कुछ नहीं लिखना चाहिए, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। तो मस्ट नॉट मना है, मस्ट नॉट अवश्य नहीं, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना, मना कर देते ना। जैसे मान लो he must not swim in the river, इस नदी में उसे अवश्य नहीं तैरना चाहिए। तो मस्ट नॉट अवश्य मना करते ना कोई चीज को, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? मस्ट का प्रयोग। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे संभावना। अच्छा, मस्ट में संभावना कितनी होती है, पॉसिबिलिटी कितनी होती है, मैंने आपको बताया था। संभावना होती है मस्ट के अंदर बहुत ज्यादा संभावना, कितने परसेंट? 95% संभावना। जैसे मान लो
द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मशीन ठीक से काम नहीं करती है, कर रही है, देयर मस्ट बी एनी मिस्टेक्स इन इट, इसमें अवश्य ही जो है कोई खराबी होगी, ठीक है ना। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, मस्ट का, संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो यू आर वेट, तुम भीगे हुए हो, यू मस्ट हैव गॉट वेट इन द रेन, तुम भीगे हो, तुम अवश्य ही जो है बारिश में भीगे होंगे। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ, मस्ट प्लस हैव प्लस वी थर्ड। तो बहुत ज्यादा अगर संभावना हो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, मस्ट। अच्छा, एडवाइस और स्ट्रांग एडवाइस हो तो वहां पर एडवाइस हो तो शुड का प्रयोग, स्ट्रांग एडवाइस हो तो किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो चाहिए यानी शुड, और अवश्य ही चाहिए तो वहां पर मस्ट का प्रयोग। जैसे मान लो अगर संभावना दिखा दे, जैसे मान लो योर सन गॉट फर्स्ट रैंक इन द बोर्ड एग्जाम। अब आप देखिए, रैंक इन द बोर्ड एग्जाम, आपके बेटे ने बोर्ड एग्जाम में प्रथम रैंक प्राप्त की है। ही मस्ट बी एन इंटेलिजेंट बॉय, वह अवश्य ही होशियार लड़का होगा। अब आप बताइए, जब पहली रैंक बोर्ड के अंदर कोई हासिल की है तो वहां पर क्या संभावना है इस बात की, बहुत ज्यादा संभावना है। अगर बोर्ड के अंदर पहली रैंक हासिल की है तो वह ही मस्ट बी एन इंटेलिजेंट बॉय, वह अवश्य ही एक होशियार लड़का होगा।